नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु जैन हूँ और मैं डीआर जैन न्यूरो केयर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि मोहन नगर कुरुक्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन हूँ। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे कि जो स्पाइनल फिक्सेशन सर्जरी है उसके बारे में आम जनता में क्या भ्रांतियाँ हैं या क्या मिथ। पहला मिथ कि जो स्पाइनल फिक्सेशन है वो केवल बुजुर्ग लोगों में ही होता है, तो यह कहना बिल्कुल गलत है। यह आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके स्पाइन की क्या कंडीशन है, और ये यंग अडल्ट्स में भी हो सकता है और ओल्ड एज में भी हो सकता है। दूसरा मिथ, जो स्पाइनल फिक्सेशन सर्जरी है ये बहुत ही रिस्की प्रोसीजर है कि इसमें जान जाने का खतरा या पैरों के जाने का खतरा रहता है, तो यह कहना गलत है। जो आजकल की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं और जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप्स, तो इनसे जो चीज़ें हैं वो बहुत ही जूम्ड वे में दिखती हैं और चांसेस जो एरर के होते हैं वो बिल्कुल नील के बराबर होते हैं। और ये एक अच्छे हाथों में, एक कॉम्पिटेंट सर्जन के हाथों में ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, और आप इसे कराने के बाद अपनी रूटीन लाइफ 1 या 2 डे के बाद आप अपना घूमना फिरना या चलना स्टार्ट भी कर सकते हैं। तीसरा मिथ, स्पाइनल सर्जरी हमेशा ही के अंदर रॉड और स्क्रूज, पेच और रॉड डाली जाती है। हाँ, अधिकतर केसेस में हम स्पाइन को जो फिक्स करते हैं वो रॉड और स्क्रू से ही करते हैं, लेकिन मॉडर्न टेक्निक जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्टिफिशियल सर्वाइकल डिस्क आ गई हैं जिसमें कि आपकी जो स्पाइन की मोबिलिटी है वो मेंटेन रहती है और रॉड स्क्रू के जरिया नहीं रहता है। जो नेचुरल डिस्क होती है उसको हम केवल आर्टिफिशियल डिस्क से रिप्लेस कर देते हैं, जिससे कि जो बॉडी का नॉर्मल डायनेमिक्स है वो मेंटेन रहता है। चौथा मिथ, जो स्पाइन सर्जरी है, जो स्पाइनल फिक्सेशन है, उसके बाद आप बेंड नहीं हो सकते हैं और आपकी स्पाइन एकदम रिजिड हो जाती है। तो यह भी एक तरीके से गलत धारणा है लोगों के मन में, क्योंकि जब हम स्पाइन को फिक्स करते हैं तो हमारी स्पाइन में 33 रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, तो हम उसमें से किसी 2 को ही फिक्स करते हैं, जिससे कि मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम कोई आर्टिफिशियल डिस्क या कोई इस तरीके की चीज़ डलवाते हैं तो हमारी स्पाइन बिल्कुल जैसे पहले लचीली रहती है वैसे ही रहती है। थैंक यू।